तो बहुपद वाला सवाल जो है ये दो तरीके से पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक सवाल में वो क्या करता है, एक सवाल में आपको क्या करेगा, दो शून्य दे देगा, यानी कोई दो शून्य दे देगा, ऐसे कोई दो शून्य दे देगा और आपसे कहेगा कि अब दो घात बहुपद बताइए क्या होगा। दो तरीके से पूछता है सवाल, दोनों समझ लीजिए एक बार दोबारा। एक बार आपको क्या करेगा, आपको दो शून्य दे देगा, एक अल्फा दे देगा, एक बीटा का मान दे देगा, कहेगा ये दो शून्य है और ये दो शून्य है, तो अब आप इसका क्या करिए, दो घात बहुपद बताइए। दूसरी कंडीशन में आपको क्या करेगा, दूसरी कंडीशन में आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल दे देगा दूसरी कंडीशन में, और आपको क्या दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन में आपको केवल शून्य बता देगा अल्फा बीटा, और फिर आपसे कहेगा अब आप बताइए दो घात बहुपद क्या होगा। दूसरी कंडीशन में आपको क्या करेगा वो, कि आपको अल्फा बीटा यानी शून्यकों का योगफल बता देगा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बता देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि अब आप बताइए शून्यकों की उसका दो घात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो दो तरीके से पूछता है। तो इसमें ये जो सवाल नंबर 3 है, इसमें इन्होंने क्या करा है, इस सवाल नंबर 3 में इन्होंने क्या दे दिया हमें, सवाल नंबर 3 में इन्होंने हमको शून्यकों का गुणनफल दे दिया और शून्यकों का योगफल दे दिया। तो देखिए सबसे पहले जो हमको दिया है, ठीक है, सबसे पहले जो हमको दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हमको दिया है क्या दिया है, सबसे पहले हमको दिया है शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों के योग के लिए हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो लिखते हैं शून्यकों के योग के लिए लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताइए, -3। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दे दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने हमको क्या दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया, 2। ठीक है, ये इन्होंने दो मान हमको दे दी। ठीक, शून्यकों का योग दे दिया, शून्यकों का गुणनफल दे दिया। आपसे क्या पूछा है कि आप दो घात बहुपद बताइए, दो घात बहुपद ज्ञात करिए। ठीक, इन्होंने कहा आप दो घात बहुपद ज्ञात करिए। अल्फा प्लस बीटा का मान बता दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान बता दिया, और आपसे कहा आप दो घात बहुपद ज्ञात करिए। तो इसमें कोई समस्या ही नहीं, आपको हमने सीधा सा फार्मूला लिखाया है। इसका क्या फार्मूला लिखाया है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और इंटू x, और क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए सारे मान। देखिए स्क्वायर तो रहेगा स्क्वायर, बात क्लियर, और यहाँ माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3। बोलो है क्लियर, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का 3 और गुणा में क्या रहेगा x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए तो जरा, कितना है 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करिएगा, ये हो गया x², अब ये माइनस माइनस की गुणा प्लस, और कितना हो गया 3x, और प्लस कितना हो गया 2। देखिए दो घात बहुपद बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दो घात, बस यही हमको निकालना है, क्लियर हो गया। ठीक, आगे और देख लीजिए सवाल नंबर अगला सवाल क्या है अब आपके लिए, अब सवाल नंबर अगला जो है, इसमें भी देखो हमको क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमको क्या दिया है, सवाल नंबर 4। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये बच्चों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्या इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए इधर। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, खूब पूछा जाता है पेपर में। इसमें भी देखो हमको क्या दिया है, बहुपद x² प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा और 2/अल्फा है। एक दो बार बहुपद आपको दिया है, उसमें आपको इन्होंने दो शून्यक बता दिए, एक शून्यक बता दिया अल्फा और एक बता दिया 2/अल्फा।
तो आपसे पूछा क्या, तो आपसे पूछा है कि आप ए का मान बताइए कि इसमें ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमको दिया होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट। हमको क्या दिया है, क्या दिया है, हमको एक बहुपद दिया है, हमको एक बहुपद दिया है, बहुपद हमको दिया है x² प्लस का 4x और प्लस का 2a। ठीक है, ये हमको बहुपद दिया है। और हमको क्या दे दिया इन्होंने, और हमको इन्होंने मतलब कि शून्यक दे दिए, और हमको क्या दे दिए, शून्यक। अब देखिए शून्यकों को हम क्या लिखते हैं, अल्फा। अब देखिए इन्होंने जो पहला शून्यक दिया है वो अल्फा ही दे दिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अल्फा का जो पहला शून्यक है वो क्या इन्हें अल्फा ही दे दिया। और दूसरा शून्यक हम क्या लिखते हैं, बीटा। बीटा क्या दिया, बीटा दिया हुआ है 2/अल्फा। बीटा का मान कितना दिया है, 2/अल्फा दिया है। बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने क्या कहा इधर देखिए, बड़े ध्यान से समझो ये बात, ये सवाल हो नहीं पाएगा वरना थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन रहता है। बड़े ध्यान से इसको समझ लो। हमको बहुपद दिया है x² प्लस का 4x प्लस का 2a, ये दे दिया। और उसके बाद इन्होंने हमको दो शून्यक दे दिए। क्या दे दिए, दो शून्यक। पहला शून्यक होता है अल्फा, अल्फा का मान इन्होंने अल्फा ही दिया है, तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि अल्फा बराबर अल्फा कहाँ से आ गया। इन्होंने अल्फा का मान अल्फा ही दे दिया, यानी कि जो पहला शून्यक है वो अल्फा ही है इस सवाल के लिए। और जो दूसरा शून्यक वो बीटा है, बीटा का मान 2/अल्फा है। अब इन्होंने कहा कि ये हमने बता दिया, और आप अब ये बताइए कि इसमें ए का मान क्या होगा। आप ए का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए, इससे पीछे हमने जो सवाल करे थे उसमें हमसे के का मान पूछा था एक सवाल में, याद होगा आप लोगों को। तो वहां पे हमें एक शून्यक x दे दिया था, उन्होंने एक शून्यक दे दिया था और हमसे के का मान पूछ लिया था। तो हमने उसमें क्या करा था, हमने सीधे इसमें मान लगा दिया था। जो एक शून्यक हमको पता था, x बराबर एक शून्यक जो पता था वो समीकरण में हमने लगाया था और हमको के का मान मिल गया था वहां से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे इन्होंने दोनों शून्यक बता दिए। अब दोनों शून्यक बता दिए हैं तो दोनों शून्यकों के लिए हमको क्या करना होगा, जब हमको दोनों शून्यक पता हो, जब भी हमको दोनों शून्यक पता हो, और अगर हमको ये लास्ट वाला पद क्या होता है, अचर पद, यानी कि हमको अचर पद बताना है। कितना भाई, ये जो अचर पद में तो लिखा हुआ है ए का मान, ये लास्ट वाला पद हमको बताना है। तो लास्ट वाला पद कौन से फार्मूले में आता है बताइए तो जरा। जो लास्ट वाला पद आता है वो शून्यकों के गुणनफल में आता है। अचर पद उसी में तो आता है, शून्यकों के गुणनफल में। तो अगर हम यहाँ से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ से अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालें तो हमारा ए का मान बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। अब आप कहोगे सर शून्यकों का योगफल क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्या योगफल से नहीं आएगा इसका मान। देखिए योगफल से इसका मान इसलिए नहीं आएगा, योगफल में ये वाला पद हमारा फंसता नहीं है। योगफल का फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे स्क्वायर का गुणांक। तो यानी ये वाले दोनों पद आएंगे और इन दोनों से हमारा इसमें इनसे भाई थोड़ी ना पूछा हमसे क्या है ये वाला। तो हमसे जो पूछा है हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा जो पूछा है वो वाला पद आ जाए। तो ये वाला पद हमारा किस में आ जाता है, गुणनफल में आ जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ से इसका गुणनफल निकाल के देखेंगे कि हो सकता है हमारा मान यहाँ से ये का मान हमारा निकल जाए। तो हम देखते हैं यहाँ से निकाल के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बताइए क्या फार्मूला होता है, अचर पद बटे स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यही तो लिखते हैं। और अचर पद हमारे पास पूरा क्या है, ये है 2a, तो ये लिख दिया 2a। स्क्वायर का गुणांक बताइए 1, ठीक है। अब इधर देखिए अल्फा का मान क्या है बताइए, अल्फा का मान अल्फा ही तो है, तो अल्फा की जगह लगा दो अल्फा गुणा बीटा का मान बताइए 2/अल्फा, यही तो है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2a/1। अब देखो ये गुणा में है तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, ठीक है। क्या बचा तुम्हारे पास 2 बचा बराबर 2a/1 बचा। अब इसकी इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 बराबर 2a हो गया।
इसको हम या ऐसे लिख सकते हैं 2a बराबर 2 एकम 2, आगे गुणा वाला कहाँ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा हमारे पास a बराबर 2/1 2/2। अब 2 एकम 2 कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया 1। देखिए हमको a का ही तो मान बताना था। बताओ क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमने देखिए शून्यकों का योगफल इसलिए नहीं निकाला कि उसमें हमारा ये वाला पद नहीं फंसेगा, इसीलिए हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला कि हमें a का मान बताना था, और हम जानते हैं जो हमारा ये वाला पद है वो शून्यकों के गुणनफल में फंस जाएगा, तो हो सकता है वहां से हमारा मान निकल जाए। तो हमने निकाला, हमने देखा निकाल के हमारा a का मान निकल के आ गया। यहाँ तक दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, फिर आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नोट करिए इसको।